वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर में बिना अनुमति जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन पर लगाया प्रतिबंध। 25 अगस्त तक धारा 144 लागू। इंदौर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी स्थल पर बगैर अनुमति जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधात्मक अवधि में अस्त्र शस्त्र धारण करने और उनके प्रदर्शन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में एडीएम अजय देव शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। संविदा कर्मचारियों को 100% वेतन, पेंशन योजना का भी मिलेगा लाभ। सीएम शिवराज ने की घोषणा। राजधानी के लाल परेड मैदान से सटे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मंगलवार को संविदा कर्मियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। दोपहर 3:15 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस सम्मेलन में कई घोषणाएं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का सबको लाभ दिया जाएगा। संविदा कर्मियों को 90 नहीं 100% वेतन मिलेगा। स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी दिया जाएगा। अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी। 70 करोड़ से बदलेगी पर्यटन स्थलों की सूरत। पर्यटकों को मिलेगा नया अनुभव। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल ग्वालियर के पर्यटन स्थलों को संवारने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस माह तैयार हो जाएगी। पहले इसे तैयार करने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया था, लेकिन संभावना है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त कंसल्टेंट ये रिपोर्ट सबमिट कर देगा। इसके तहत पहले चरण में ग्वालियर के पर्यटन स्थलों को संवारने के लिए 70 करोड़ रुपए की राशि भी जल्द प्राप्त हो जाएगी। कूनों के चीते अन्यत्र नहीं जाएंगे, नए चीतों को दूसरे स्थानों पर रखा जाएगा। चीतों के विश्व में सबसे अच्छी देखरेख कूनो नेशनल पार्क में की जा रही है। यहां से चीते अन्यत्र शिफ्ट नहीं किए जाएंगे। अब जो चीते भारत लाए जाएंगे उन्हें अलग अलग राज्यों में भेजा जाएगा। भारत सरकार के पास 6 से 7 राज्यों के विकल्प हैं और राजस्थान भी इसमें शामिल है। ये बात मंगलवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलावा चीता प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों की संयुक्त बैठक में चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश गोपाल ने कही। सितंबर में इंदौर में होगा मेट्रो ट्रायल रन। अगस्त में पहुंचेंगे कोच। इंदौर में सितंबर के दूसरे सप्ताह तक मेट्रो का ट्रायल रन किए जाने की संभावना है। फिलहाल गांधीनगर डिपो से सुपर कॉरिडोर तक 5.9 किलोमीटर हिस्से में मेट्रो का ट्रायल रन होगा। ऐसे में इस हिस्से में निर्माण संबंधित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की कवायद की जा रही है। मेट्रो के ट्रायल रन वाले हिस्से में 5 स्टेशन का निर्माण अगस्त तक पूरा करने की कवायद की जा रही है। आरडीएसएस के तहत उज्जैन जिले में होंगे 356 करोड़ के कार्य। रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत उज्जैन जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2 वर्षों में कुल 356 करोड़ के कार्य कराए जाएंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि नए कार्यों से आगामी 10 वर्षों की बिजली वितरण व्यवस्था सुदृढ़ीकृत होगी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक कमित तोमर ने बताया कि नए ग्रिड क्षमता वृद्धि, नए वितरण ट्रांसफार्मर, अंडरग्राउंड केबल, कैपेसिटर बैंक, मिक्स्ड फीडर का विभक्तीकरण, पुराने कंडक्टर की बजाय ज्यादा क्षमता के नए तार लगाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ किया गया है। अगस्त में शुरू होगी 500 उप निरीक्षकों की भर्ती। नियमावली तैयार कर रहा मुख्यालय। मध्य प्रदेश में आरक्षकों के बाद पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती भी जल्द शुरू होगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय नियमावली तैयार कर रहा है। इसे इसी माह के अंत तक कर्मचारी चयन मंडल को भेजा जाएगा। मंडल द्वारा अगस्त में 500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। अनुसूचित जाति के युवा शासन की योजनाओं से बनेंगे आत्मनिर्भर। प्रदेश में अनुसूचित जाति के युवा शासन की योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। राज्य शासन के द्वारा व्यापार, व्यवसाय, उद्योग और सेवा इकाइयों की स्थापना के लिए 20,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इंदौर जिले में इस वर्ष अनुसूचित जाति के 700 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया। एमपी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से नहीं लिया जाएगा कोई विकास शुल्क। मध्य प्रदेश के निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से कॉलोनी विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये लाभ दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनीज में बसे लोगों को मिलेगा। हालांकि इन कॉलोनीज के संपन्न वर्ग को 50% विकास शुल्क देना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद नगरीय विकास और आवास विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह को प्रस्तुत किया।
श्रावण मास में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए भारी वाहन किए जाएंगे प्रतिबंधित, रूट भी डायवर्ट होगा। कंधे पर कांवड़ उठाई ये कांवड़िए धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर पहुंचकर नर्मदा स्नान कर भगवान ओमकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करते हैं। इसी क्षेत्र से अधिकांश कांवड़िए बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन भी जाते हैं। अधिकतर कांवड़िए आवागमन के लिए इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे का उपयोग करते हैं। इस हाईवे पर भारी और मालवाहक वाहन निकलने के चलते ट्रैफिक का दबाव अधिक रहता है, जिससे हादसों का अंदेशा बना रहता है। कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए श्रावण मास में प्रशासन के द्वारा हाईवे पर सुबह 6 से रात 10 बजे तक के लिए भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया जा रहा है। किराएदारों को नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, मजदूरों ने नपा अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। सीहोर जिले में कई साल से शहर के विभिन्न मोहल्लों में रहने वाले सैकड़ों किराएदारों को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया। बढ़ती महंगाई में बमुश्किल गरीब लोग किराए के मकानों में रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। संयुक्त मजदूर एकता यूनियन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के जिला महामंत्री दिनेश मालवीय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को आवास योजना का लाभ दिए जाने को लेकर सीहोर शहर के किराएदारों के साथ नगरपालिका अध्यक्ष विकास प्रिंस राठौर को ज्ञापन सौंपा। चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए एमपी में चुनाव आयोग। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब महज 5 महीने का समय शेष रह गया। चुनाव का समय नजदीक देख जहां राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी, तो वहीं चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश आया हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के 14 अधिकारी आईपीएस बने। मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के 14 अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बने हैं। इसमें 2021 के 8 और 2022 के 6 एसपीएस अधिकारियों को पदोन्नति दी गई। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2021 की चयन सूची में मनीष खत्री, सुनील कुमार मेहता, वीरेंद्र जैन, देवेंद्र कुमार पाटीदार, राय सिंह नरवारिया, राम शरण प्रजापति, सुंदर सिंह कनेश और राजेश व्यास का नाम शामिल है। सीखो कमाओ योजना लॉन्च, 6 घंटे में 5000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ कर दिया। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने एक युवक का पोर्टल पर स्वयं पंजीयन कर दोपहर 1 बजे योजना का शुभारंभ किया। इसके बाद 6 घंटे में पोर्टल पर 5311 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेरोजगार युवक युवतियों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे प्यारे बेटे बेटियों, मेरे और आपके रिश्ते प्यार के रिश्ते हैं। सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में हुंकार भरेंगी प्रियंका गांधी, रैली की तैयारियों में। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ग्वालियर चंबल अंचल सियासत का केंद्र बिंदु बन चुका है। अंचल में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का आना शुरू हो गया। इस महीने प्रियंका गांधी भी ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर आ रही हैं। मंगलवार को ग्वालियर में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर तैयारी करने में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन में कांग्रेस सेक्टर और मंडलम समितियों से लेगी सुझाव। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी चयन में सेक्टर और मंडलम समितियों से सुझाव लेगी। सर्वे में जिन 3 संभावित दावेदारों के नाम आएंगे, उनको लेकर समितियों से सुझाव मांगे जाएंगे। वहीं केंद्रीय पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को सामने रखा जाएगा। पार्टी ने पहली बार प्रदेश में 4 केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे हैं, जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं। बंदूक के साथ प्रदर्शन करने पर घिरी कांग्रेस, भाजपा ने ली चुटकी। महंगाई के खिलाफ बंदूक के साथ अनोखा प्रदर्शन करने के मामले में कांग्रेस घिर गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस गांधीवादी होने का सिर्फ ढोंग करती है। हकीकत में वो तालिबानी सोच की हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने बचाव में कहा कि ये सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन था। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भोपाल में टमाटर समेत अन्य सब्जियों के बढ़ते दामों पर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। भगवान महाकाल की भस्म आरती से सावन का पवित्र महीना शुरू। उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दरबार में भस्म आरती के साथ सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया। इस महीने में देश भर के श्रद्धालु राजाधिराज भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। सावन के महीने में भगवान महाकाल की पूजा अर्चना के समय में भी परिवर्तन होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरे नंबर पर विराजमान राजाधिराज भगवान महाकाल के दरबार में सभी पर्वों की शुरुआत सबसे पहले होती है।
रिमझिम बारिश के बीच पर्यटक स्थलों पर बड़ी भीड़, इंदौर प्रशासन ने लगाई ये पाबंदी। बारिश के दिनों में पिकनिक स्पॉट पर पैदा हुए खतरे को देखते हुए इंदौर जिले में कलेक्टर ने धारा 144 लगा दी। आने वाले समय में तेज बारिश और नदी नालों के उफान को देखते हुए कलेक्टर ने आवश्यक निर्देश भी जारी किए, जहां वीकेंड पर पुलिस पेट्रोलिंग के साथ साथ अनाउंसमेंट की भी व्यवस्था प्रशासन ने की है। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसी जगह पर खतरनाक स्थानों पर सेल्फी लेने से बचें और सुरक्षा का ध्यान रखें। जबलपुर में टमाटर 100 तो अदरक मिर्ची 200 के पार। मॉनसून आते ही सब्जी के दाम आसमान छूने लगे। जबलपुर में लगभग हर सब्जी के दाम में इजाफा हुआ। टमाटर के भाव तो 120 रुपए चल रहे हैं। साथ ही कई अन्य सब्जियों के दाम भी 100 रुपए से ऊपर पहुंच गए। कहा जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते तक सब्जियों के दाम इसी तरह नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। मध्य प्रदेश के 44 जिलों में 101 रेत खदानों की निविदा सह नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ। खनिज साधन विभाग ने 44 जिलों में 101 रेत खदानों की निविदा सह नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। खदान लेने के इच्छुक ठेकेदार कंपनी 8 से 24 जुलाई तक निविदा जमा कर सकेंगे। निविदा में आने वाले अधिकतम मूल्य को आधार बनाकर खदानों की बोली लगवाई जाएगी। ये खदानें अगले 3 साल के लिए दी जाएंगी। एसबीआई ने शुरू की नई सुविधा, बिना डेबिट कार्ड किसी भी बैंक के एटीएम से निकाल सकते हैं पैसा। बदलते दौर के साथ में बैंक काफी सारी नई सुविधाएं दे रहा है। पहले लोगों को पैसा निकालने के लिए काफी पापड़ बेलने होते थे, लेकिन समय परिवर्तन होने के बाद बैंक ने एटीएम की सुविधा लोगों को प्रदान की, जिसके बाद बैंक में लंबी लाइन लगाने से छुटकारा मिला। लेकिन अब फिर से तरीके में बदलाव हुआ है। अब लोगों को पैसा निकालने के लिए एटीएम कार्ड की भी जरूरत नहीं होती। अब बिना एटीएम कार्ड के पैसा निकाल सकते हैं। आईटीआर फाइल करने वालों को मिलेगी 2.5 लाख की छूट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बड़ा ऐलान। आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग आईटीआर फाइल कर चुके हैं। आप भी 31 जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2022-23 का आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कारण आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख चूक जाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। पीआरडी जवानों का होगा 16 लाख का दुर्घटना बीमा। चुनावी साल में राज्य सरकार प्रांतीय रक्षक दल के जवानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। दल में कार्यरत 50,000 से अधिक जवानों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू होगी। इसमें 16 लाख रुपए के कवर की सुविधा होगी। 1000 जवान व उनकी पत्नी भी कवर होंगे। इसके लिए युवा कल्याण विभाग व कैनरा बैंक के बीच एमओयू हुआ। योजना के तहत जवानों व उनके परिवार को कई अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग तेज। लहसुन के दाम 17,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लहसुन की मांग तेज होते ही मंदसौर में भी किसान खुश हो गए। मंगलवार को मंदसौर मंडी में लहसुन के दाम 17,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंच गए। इसके साथ ही लहसुन की आवक भी तेज है। किसानों का कहना है कि वर्तमान में मंडी में लहसुन के लाभकारी दाम मिल रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि लहसुन एक्सपोर्ट हो रही है, वहां मांग अधिक है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।